नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज शाम को कल शाम को एक ऐसी खबर सामने आई जिसको सुनकर काफ़ी केंद्रीय कर्मचारी खुश होंगे और काफ़ी केंद्रीय कर्मचारी बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। ठीक है? आपका जो नुकसान हुआ है 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का, वो सारा कवर यहाँ पर आपके फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर करने वाली है सरकार। और ये कंफर्म हो गया कि 3 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर को मिलने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, सरकार की तरफ से ही अपडेट आई है। ठीक है? तो पूरे वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और कितना आपका नुकसान हुआ था ये भी सामने आ चुका है, शायद ये पहली बार हुआ है। ठीक है? तो इसको भी आप देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। जो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा उसका ऑर्डर कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो जो खबर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको शायद याद होगा कि आपका 18 मंथ का डीए एरियर आपको नहीं दिया गया था। ठीक है? इससे क्या हुआ था, कर्मचारियों का सैलरी की जो बढ़ोतरी थी वो रुक गई थी और जो इन्फ्लेमेशन रेट है वो बढ़ गया था। मतलब आज के दौर में जितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए उससे बहुत कम आपको मिल रही है। ये कवर आपके 8 सीपीसी में होने वाला है। पहले मैं आपको वो लेटर दिखाऊंगा जिसको आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा निराशा होगी। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद यहाँ पर लेटर जारी किया है कि हम जो है गवर्नमेंट, देखिए अब साफ का साफ लिखा गया है नीचे कि टेकन बाय द गवर्नमेंट हैज़ बीन फाइनेंशियल लॉस वन बियॉन्ड फाइनेंशियल 2020-21 एरियर ऑफ DAR वर नॉट कंसीडर्ड फिजिबल। मतलब अभी देने लायक नहीं है, हम नहीं देंगे आपको, मतलब डायरेक्ट नहीं देंगे। यहाँ पर कल 15 तारीख को, शायद 15 तारीख को ये ऑर्डर आया। उसके बाद कर्मचारियों का मिक्स रिएक्शन आने लगा। तो यहाँ पर मंजीत पटेल जी की तरफ से, यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एक ट्विटर आया, ट्विटर हैंडल पर एक मैसेज आया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 28 से 30 के आसपास बहुत बड़ी मीटिंग कैबिनेट के साथ और जो 8 सीपीसी के मेंबर्स उनके साथ होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए मंजीत पटेल जी की तरफ से क्या लिखा गया है। 15 अप्रैल को वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के 18 महीने डीए एरियर को देने से मना करने का कारण को एक मात्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। ठीक है? मेरा मानना ये है कि सरकार को इस मामले में बड़ा दिल और बड़ा उदारता दिखाते हुए बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है। यही नहीं, सरकार को चाहिए कि इसकी भरपाई 8 सीपीसी के माध्यम से फिटमेंट फैक्टर की अतिरिक्त बढ़ाकर करे ताकि पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश पहुंचे। ठीक है? तो इसी संदेश को लेकर यहाँ पर 28, 29, 30 को जो कैबिनेट की आखिरी मीटिंग होने वाली है, उसके बाद कोई और मीटिंग नहीं होगी, उसमें ये चीज़ जाने वाली है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ सामने आई है जो आपको सुनकर, आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा बोर्ड पर। ठीक है? देखिए क्या हुआ है आपका। आपको सभी को मालूम है आपका 18 महीने का डीए एरियर बंद था। इससे टेबल को आप जरूर देखिएगा, तब आपको समझ आ जाएगा। मतलब 2020 में बंद था। 2020 में जनवरी में आपको 21% डीए मिलना था। ठीक है? उसके बाद 2020 जुलाई में आपको 24% डीए मिलना था। ठीक है? उसके बाद 2021 में जनवरी में आपको 28% डीए मिलना था, ये आपको मिलना था, लेकिन मिला कितना था? 17% आपको मिल रहा था। आपको सभी को मालूम है 17% आपको मिल रहा था।
ठीक है, इतना आपको मालूम है। ठीक है, मतलब आपको उतना नहीं मिला था जितना को मिलना चाहिए, सरकार ने उसको फ्रीज कर दिया। बाद में उसको 31% कर दिया गया था, लेकिन 21%, 24%, 28% मिलना था, पर मिल आपको 17% रहा था। तो क्या हुआ था यहाँ पर, एक बड़ा नुकसान हुआ था। देखिए, जिसकी बेसिक, अब अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसकी बेसिक 18,000 थी, ठीक है, ठीक है, 18,000 थी, अगर हम 21% मतलब 21 से गुना करें तो बनता है 3780 रुपये। ठीक है, ये आपको मिलना था। ठीक है, पर 18,000 को हम अगर 17% से गुना करते हैं, जो आपको मिल रहा था वो मिलता है आपको 3,060 रुपये, ये आपको मिल रहा था। तो इसका फ़र्क कितना हुआ, अगर हम देखें, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि 21,000 आपको पहले 21 ऐड होके टोटल सैलरी बननी थी आपकी 21,780 रुपये। ठीक है, लेकिन मिल कितना रहा था, 21,700 रुपये, मतलब फ़र्क कितना है, 720 रुपये का। ठीक है, ये 720 की रकम को आप आम मत माने। देखिए, 720 मतलब 720 अपने स्क्रीन पर आप टेबल भी देख पा रहे होंगे, ये सारा बताया गया है। 720 आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक का नुकसान होना था, मतलब 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने का नुकसान होना था, मतलब 720 को अगर हम 6 से आसपास गुना करें तो 4320 रुपये बनता है पर मंथ ये नुकसान होना था। ठीक है, उसके बाद 24% की बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद अगर हम इसका नुकसान जोड़ते तो ये होना था 7560 रुपये। अगर 28% का हिसाब जोड़ते तो होता आपका यहाँ पर 12,210 रुपये पर मंथ। ठीक है, मतलब एक कर्मचारी को 24,090 रुपये का नुकसान हुआ था, जिसकी बेसिक 18,000 थी। ठीक है, इसमें आप अब जानते हैं कि जब डीए बढ़ता है तो ट्रैवलिंग अलाउंस, जो टीपी अलाउंस वो बढ़ जाता है, उसका नुकसान नहीं जोड़ा गया। अगर उसका नुकसान जोड़ते हैं तो ये नुकसान पहुंच जाता है 25,224 रुपये। तो इतना नुकसान यहाँ पर एक पहले स्केल मतलब 18,000 वाले कर्मचारी को हुआ था उस टाइम, वो जो नहीं मिला है। आप खुद देखिए, एक कर्मचारी का 18,000 वाले हैं उनका 25,000 हो रहा है, तो कितने कर्मचारी हैं, 21,000 वाले के अलग अलग बेसिक स्केल वाले हैं। आप शॉक हो जाएंगे, 35,000 करोड़ मतलब 35,000 करोड़ रुपए सरकार ने अपने पास रख लिए हैं। ये कर्मचारियों को नहीं दिए गए हैं, जो कर्मचारी के ही पैसे हैं। 35,000 करोड़, ये रकम छोटी नहीं है। शायद 8 CPC, अगर 35,000 करोड़ को अगर 8 CPC में लगा दिया जाए तो आपका पेट्रोल फैक्टर 3 से 4 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मंजीत जी ने यही यहाँ पर सुजेशन किया है कि आप फिटनेस फैक्टर को इतना दे दीजिए ताकि कुछ नुकसान, कुछ भरपाई यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी की हो जाए। ठीक है, और ये होता हुआ भी नज़र आ रहा है। जिस हिसाब से मीटिंगों का दौर चल रहा है, जिस हिसाब से सरकार उस चीज़ को कवर करना चाह रही है, वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। पर मेरी सलाह है कि ये सही नहीं है जो मंजीत जी कह रहे हैं, क्योंकि जो 35,000 करोड़ का पैसा है वो केंद्रीय कर्मचारियों का पैसा है, ये आपको अलग से देना चाहिए। और फिटमेंट फैक्टर जो है हर साल 10 साल बढ़ता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, उसको बढ़ोतरी देनी चाहिए, पर ये वाला पैसा सरकार को अलग देना चाहिए, जो सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। ठीक है, अब देखते हैं सरकार क्या अपना नुकसान खुद करवाती है। अगर ये पैसे सरकार ने नहीं दिए हैं तो चुनाव में उसको बड़ा नुकसान होगा। अगर अपनी गलती सुधारना चाहती है तो 8 CPC में उसकी भरपाई कर दे। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो थी, आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।